तो बच्चों ये आपका आज क्वेश्चन नंबर पहला है, ठीक है ना, कि इन ट्रायंगल ABC DEF आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड BC CA एंड AB, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का आपको रेशियो बताना है। जल्दी से जल्दी हमको आंसर चाहिए, पहले आप ट्राई कर लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। ओके चलो बच्चों, बस हो गया। आप लोगों ने बहुत ट्राई किया, बहुत शिद्दत से ट्राई किया, बहुत अच्छा लगा। जो भी बच्चा मतलब एकाग्र मन से पढ़ता है और मेहनत करता है उसकी, ठीक है ना, अंततः असफलता कभी हो ही नहीं सकता। अगर आप पूरी की पूरी कंसंट्रेशन के साथ कहीं जुड़े हुए हैं और लगातार जुड़े हुए हैं तो आज नहीं तो कल आपका जीत जरूर होगा। सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं। देखो बच्चों क्या है, देखो कह रहा है कि ट्रायंगल ABC, क्या बेटा? हाँ देखो बच्चों, मैं एक ट्रायंगल बनाया ABC। बच्चों मैं सॉल्व कर रहा हूं, साथ देना सब लोग, साथ दोगे ना? ट्रायंगल क्या बनाया? ABC। सुनो भाई, अब बताओ DEF आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड BC CA AB। बताओ बेटा, D किसका मिड पॉइंट है? B और C यही है ना? इसका मिड पॉइंट कौन है बताओ? इसका मतलब यह साइड और ये इतना, मतलब देखो BD और DC क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि D क्या है? मिड पॉइंट है। क्यों नहीं बोलते हो यार? फिर देखो E किसका मिड पॉइंट है बताओ? CA आपको ये दिख रहा है ना? इसका मिड पॉइंट कौन है बताओ? E। इसका मतलब देखो C से लेके E तक का लेंथ और A से लेके E तक का लेंथ क्या होगा बताओ? बराबर होगा। क्यों? क्योंकि E जो है वो AC का क्या है? मिड पॉइंट। क्या प्रॉब्लम है? नो सर। इसी प्रकार से बच्चों F देखो किसका मिड पॉइंट है? AB का। AB ये है ना भैया? इनका मिड पॉइंट कौन है बताओ? F। इसका मतलब ये इतना लेंथ आपस में इक्वल होगा। अब देखो बच्चों क्या कह रहा है, देखो ट्रायंगल DEF यानी कि DEF, इनको भैया आप एक काम करिए, ज्वाइन कर दीजिए। लो ट्यों ट्यों ट्यों, अरे बोलो यार। अब देखो बच्चों, ज्वाइन करने के बाद क्या रहा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का मतलब हो गया ये अंदर वाला एरिया, अंदर वाला ट्रायंगल भाई। इनका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC पूरा जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, इनके एरिया का रेशियो कितना होगा? जो बच्चा शुरुआत से स्टार्टिंग से पढ़ा है उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपने शुरुआत से पढ़ा है, आपने स्टार्टिंग से पढ़ा है, आपने एक एक थ्योरम देखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पहली बात तो पढ़ने वाला बच्चे एकदम प्लानिंग के साथ पढ़ता है। जैसे बच्चों मान लो कि हमने आपको पढ़ाया, आपको थ्योरम लिखवाया, कुछ क्वेश्चन ऐसा था जो थ्योरम के तरह था, तो आपने सारे थ्योरम को किसी एक पेज पर छोटा छोटा लिख लिए और सारी बातों को आप याद कर लिए। जब आपको दिन में खाली टाइम पाते हो तब तक आप उसको रिवीजन करते हो। इससे क्या होगा? जब थ्योरम आपके माइंड में होगा तभी जाके आपका क्वेश्चन बनेगा। लेकिन आपको क्या है, जो एक बार लिख दिए उसको बस बंद करके उसको सजा के कहीं रख देना है। ऐसे पढ़ाई नहीं आता है बच्चों। पढ़ाई में बहुत जुड़ के लगन से पढ़ना पड़ता है, वरना स्टूडेंट की संख्या तो बहुत ज़्यादा है लेकिन पढ़ने वालों की संख्या आज के टाइम पे कम है। आप देखोगे स्टूडेंट लाखों हैं, करोड़ों हैं, लेकिन पढ़ने वाले उसमें से केवल 100-200 ही हैं। आप यहाँ इतना भीड़ लगाए हो लेकिन यहाँ सब मेहनती पढ़ने वाले नहीं हैं, बस कुछ ही ऐसे हैं जो तरीके से पढ़ रहे हैं। तो आप लोग भी उस अच्छे बच्चों का, जैसे वो टेक्निक से पढ़ रहा है, जिस प्लानिंग के साथ पढ़ रहा है, उसका आप लोग, ठीक है ना, फॉलो करें। आप भी उसी तरह से पढ़ें। याद रखो बच्चों, अपने लाइफ में हमेशा कंपेयर, हमेशा तुलना, हमेशा फॉलो गंदे लोगों से नहीं किया जाता है, अच्छे लोगों से किया जाता है। अबे नहीं कि तुम्हारे घर का बगल में कोई लड़का है, वो दिन भर घूम रहा है, वो क्या बोलते हैं, ठीक है ना, धूम्रपान कर रहा है, सिगरेट और बियर पी रहा है, तो तुम भी देख के चालू कर दो।
तुलना कभी गंदे लोगों से नहीं होना चाहिए, तुलना अच्छे लोगों से होना चाहिए। कि तुम्हारे घर के आजू बाजू या कोई भी तुम्हारा दोस्त अगर 10 घंटा पढ़ रहा है तो तुम सोचो कि हम 12 घंटा पढ़ेंगे और मन से पढ़ेंगे। तुलना हमेशा अच्छे लोगों से किया जाता है। जो बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है कंपेयर उससे किया जाता है। जो बच्चा क्लास में घुमक्कड़ है, लोगों को बिगाड़ रहा है और अपने खुद बिगड़ा हुआ है, उसका तुलना नहीं करते कि वो ऐसा करेगा तो हम करेंगे। तुलना हमेशा अच्छे लोगों से किया जाता है, तब आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। देखो, सीरियस रहो पढ़ाई के प्रति। तो बच्चों अब क्या है कि देखो बेटा, एक बात बताओ, बोलो क्या? बताओ, यफ जो है, यफ ये किसका मिड पॉइंट है? ए बी का ना। तो लिखोगे सिंस एफ इज ए मिड पॉइंट, क्या बेटा? मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। बोलो बच्चों, इसलिए अगर मिड पॉइंट है तो ए एफ, क्या बेटा? ए एफ इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? बी एफ के। अरे बोलो यार। बच्चों अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं ना। तो बताओ बच्चों आप हमको, ये बी एफ बताओ क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा। बोलो, तो ए एफ बटे बी एफ इज इक्वल टू बताओ क्या है? 1। थोड़ा ध्यान देना, मैं थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन करके कर रहा हूं चीजों को। बोलो, इसी प्रकार से बच्चों बताओ ई किसका मिड पॉइंट है? ए सी का ना बेटा? तो बताओ बेटा आप हमको इतना बताओ, ठीक है ना। चूंकि, अच्छा इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया? फर्स्ट। बताओ बेटा, चूंकि ई इज ए मिड पॉइंट, क्या बेटा? मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ऑफ साइड ए सी। तो बच्चों बताओ हेंस, इसलिए बताओ ए इज इक्वल टू सी। 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क? सी को इधर भेजो तो ए बराबर क्या आ जाएगा बताओ? सी बोलो इज इक्वल टू 1। बच्चों एक क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? सेकंड हो गया। अब बच्चों एक बात बताओ, बोलो क्या? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से आपको क्या दिख रहा है बताओ? इक्वेशन फर्स्ट किसके इक्वल है? इक्वेशन सेकंड किसके इक्वल है? तो बताओ जब दोनों का कंपेयर करोगे तो जैसे इनका राइट हैंड साइड 1 है, इसका भी राइट हैंड साइड 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो बराबर होगा ना? बोलो। तो बताओ क्या हो जाएगा? ए एफ अपॉन बी एफ इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी। बच्चों एक बात बताओ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। अब बताओ इनका रेशियो इनका रेशियो इक्वल है ना? तो बताओ बेटा आपका जो एफ ई लाइन है वो किसके पैरेलल हो गया बताओ? तो इसका मतलब आपका, देखो बच्चों ध्यान देना, अच्छे समझना, सुनो बेटा आप हमको बताओ, इसलिए जो आपका लाइन सेगमेंट एफ ई है वो पैरेलल हो गया किसके बताओ? बीसी के। बताओ कौन से थ्योरम से? बाई कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। बोलो बच्चों बताओ, यह लाइन इस लाइन के क्या हो गया बताओ? पैरेलल हो गया। हाँ अच्छा बेटा एक बात बताइए, बोलिए क्या? हम लोग जानते हैं कि एफ और ई, क्या बेटा? थोड़ा ध्यान देना, एफ और ई ए बी का और ए सी का मिड पॉइंट है। बोलो, तो इनको जब मैं बी ई सॉरी एफ और ई को मैं ज्वाइन किया तो ये जो एफ ई है वो पूरे बी सी का आधा होगा, हाफ होगा। कौन से थ्योरम से? मिड पॉइंट थ्योरम से। अरे बोलो यार। तो बच्चों इधर देखो, तो बताओ एफ ई, क्या बेटा? एफ ई इज इक्वल टू, बताओ आप हमको बताओ एफ किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। बोला करो। ई किसका मिड पॉइंट है? पक्का? तो एफ ई बताओ किसका हाफ होगा? बी सी का, तीसरे साइड का। तो एफ ई इज इक्वल टू बी सी बाई 2। बोलो
बाई मिड पॉइंट थ्योरम। सही है। और बेटा आप हमको एक चीज बता दो, बोलो क्या, ये डी किसका मिड पॉइंट है? बीसी का। चूंकि डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ बीसी, इसलिए बीडी किसके इक्वल हो जाएगा? बताओ बीडी। नहीं बेवकूफ, बीडी जो है वो पूरे बीसी का हाफ हो जाएगा, तो बीसी बाई, आप बताओ यहाँ क्या लिखा है? बताओ, एफ आई बराबर बीसी बाई 2, और यहाँ क्या लिखा है? बीडी इक्वल टू बीसी बाई 2। बोलो, यह इक्वेशन थर्ड है, इसको क्या दे दूं? फोर्थ, और इसको क्या दे दूं? तो बताओ फोर्थ और फिफ्थ का जब कंपेयर करोगे तो बताओ एफ आई बराबर किसके हो गया? पक्का? बच्चों यहाँ लिख रहा हूं, तो बताओ फ्रॉम फोर्थ, मतलब इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ से बताओ एफ ई, अरे यार एफ आई किसके बराबर हो गया? क्यों भैया? क्यों? दोनों BC बाई 2, BC बाई 2 है। अच्छा भैया, अब देखो बेटा, देखो BC देखा करो बेटा, देखो 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 ये क्या लिखा बताओ? FE मतलब ये, थोड़ा देखो मैं डार्क कर रहा हूं, डार्क देखो, और BD माने ये, बताओ ये दोनों बराबर भी हो गए? बोलो यार। और ये दोनों पैरेलल भी हैं, देखो पैरेलल भी हैं। अरे यार FI BC के पैरेलल है तो BD के भी पैरेलल होगा। बोलो। तो बताओ बच्चों, ये दोनों इक्वल भी हो गए और दोनों पैरेलल भी हैं, तो बताओ यह बताओ एक क्या है? बताओ, अगर किसी चतुर्भुज में अपोजिट साइड पैरेलल हो जाए, क्या हो जाए? और इक्वल भी हो जाए, तो इसका मतलब है क्या है? एक पैरेललोग्राम। इसलिए बच्चों आपका बताओ BDEF, क्या बेटा? BDEF इज ए पैरेललोग्राम। बोलो बच्चों। और पैरेललोग्राम में हम जानते हैं कि अपोजिट एंगल क्या होता है? इक्वल। तो बताओ भैया ये एंगल बी किसके इक्वल होगा? सही है ना? एंगल ई के। तो हम बोल सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू बेटा क्या? एंगल ई के। सिमिलरली आप इसी प्रकार से, जैसे आप इसे एक क्या प्रूफ किए हो बताओ, वैसे आप इसे भी पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हो। देखो इसे भी। बोलो भाई। तो बताओ उस टाइम पे ये वाला एंगल, एफ वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा? तो इसी प्रकार से बच्चों हम बताओ क्या, देखो 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 देखो, हम जानते हैं आप लोग बहुत तेजी में आते हैं। CDFE, क्या बेटा? CDFE क्या बताओ? इजे पैरेललोग्राम। तो बच्चों बताओ कौन एंगल किसके बराबर हो जाएगा? एंगल C इज इक्वल टू एंगल, पक्का? अच्छा भैया, जमाई है आलस्य, सिम्टम्स ऑफ स्टूडेंट। चलो देखो बराबर हो गया ना। अब बेटा बताओ एक एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। बताओ इन दोनों ट्रायंगल में, अब बताओ ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए कि नहीं? कौन से क्राइटेरिया से? एंगल क्राइटेरिया से। बोलो भैया। तो आप बोलोगे यहाँ पे क्या कि इसलिए ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, क्या बेटा? बाई एंगल क्राइटेरिया। अरे बोलो भाई। बेटा बताओ अगर दो सिमिलर ट्रायंगल हो तो उनके एरियाज का रेशियो किसके इक्वल होता है? क्वेश्चन अगेन सर आप इतना कठिन क्वेश्चन पूछ लिए थे, इतना जल्दी पूछ लिए थे कि आप क्वेश्चन सर दोबारा बोलिए, क्योंकि सर हम तो हल्का हल्का सो रहे थे। क्या पूछा नीता बेटा बताओ? नहीं, मैंने बोला है कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो तो उनके एरियाज का रेशियो किसके इक्वल होगा? क्रॉसपॉन्डिंग साइड के रेशियो, स्क्वायर के रेशियो। सही है ना? अब बेटा बताओ, बैठो। अब बेटा कहाँ मैं लिखूं? यहाँ लिख दूं ऊपर क्या? नहीं मैं यहाँ लिखूंगा, मैं नहीं लिखूंगा वहां। अब बताओ बेटा
अब दो बताओ डी ई एफ ए बी सी, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए बताओ, सिमिलर। तो बताओ बेटा एरियाज ऑफ ट्रायंगल, बताओ क्या ऊपर है बताओ, डी ई एफ अपॉन एरिया ट्रायंगल ए बी सी, बोलो इज इक्वल टू बताओ बेटा भैया किसके इक्वल होगा बताओ, इसका एरिया बताओ कोई, बताओ सर इसका कोई साइड बताओ, एफ ई ले रहा हूं मैं, क्या ले रहा हूं, एफ ई अपॉन इसका बताओ, इसका क्रॉसपोंडिंग कौन है, बी सी का, पक्का, इज इक्वल टू बताओ एफ ई की जगह क्या लिख सकता हूं, इक्वेशन 4 देखो, बी सी बाई 2, चलो भैया एफ ई की जगह लिखूंगा बी सी बाई 2, बोलो यार, और इनटू क्या है बताओ, बी सी टू द होल, अरे यार एफ ई की जगह क्या लिख रहे, बी सी बाई, बी सी से बी सी, यहाँ बचा ऊपर क्या बचा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर, तो बताओ क्या आया बताओ, इनका रेशियो 1/4, ये आपका क्या हो गया आंसर। कितने लोग को समझ में आया, हाथ उठाओ बच्चों, क्या आपको समझ में आ रहा है? मैं अगला क्वेश्चन तो लगाओगे, ठीक बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ठीक है ना, आप लोग पहले ट्राई कर लीजिए, उसके बाद फिर हमसे पूछिए। चलो देखो बेटा क्या है बाबू, इधर देखो सब लोग, कह रहा है कि डायगोनल्स ऑफ ट्रेपीजियम इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ इफ पी क्यू पैरेलल आर एस। ठीक है बच्चों, एक काम कर रहा हूं, ठीक है ना, मैं अच्छा देखो यार, यहाँ पे जरूर लिखना चाहिए था ट्रेपीजियम, यहाँ पे लिखना चाहिए था क्या, पी क्यू आर एस। बच्चों एक काम कर रहा हूँ, मैं एक ट्रेपीजियम बना रहा हूँ। बहुत से बच्चों को भी ट्रेपीजियम क्या होता है यही नहीं पता, जैसे भी मैं पूछता हूँ, आप खड़े हो जाइए। हाँ, ट्रेपीजियम क्या होता है, कैसे जानोगे कि आप यह ट्रेपीजियम है? कौन सा क्वाड्रिलेटरल आपका ट्रेपीजियम कहलाएगा, बोलो? नहीं, दो अपोजिट साइड पैरेलल हो और दो साइड नॉन पैरेलल हो। बैठो, बताओ ये पैरेलल है ना बच्चों? yes, sir. इसका नाम दे दीजिए, क्या कहना है बताओ, पी क्यू आर एस, क्या पी क्यू आर एस। और इनके जो डायगोनल है वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं बताओ, कहाँ पे भाई? कह रहा पी क्यू, क्या बेटा? ये देखो पी क्यू पैरेलल किसके बताओ, आर एस के, बोलो भैया। अच्छा, एंड कह रहा है ये जो पी क्यू है, क्या बेटा? ये जो पी क्यू है वो इज इक्वल टू किसके बताओ, 3 आर एस के। बच्चों इस आर एस को इधर भेज दूं, आर एस को, तो बताओ आप हमको पी क्यू बाई आर एस इज इक्वल टू क्या बताओ, पक्का? पी क्यू बाई आर एस इक्वल टू 3। बेटा आप ये बताओ, ये और ये लाइन पैरेलल है ना? तो आप हमको ये बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा कि नहीं? क्यों भैया? क्योंकि सर जी ये जो आपको दिख रहा है ये एक ट्रांसवर्जल लाइन है, क्या है बच्चों? अगर दो लाइन पैरेलल हो और ये लाइन अगर उनको इंटरसेक्ट करे तो उसको कहते हैं ट्रांसवर्जल लाइन। तो बच्चों यह एंगल के इक्वल होता है, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? आया? चलो देखो बच्चों, सुन लो भैया, सुन लो। तो बताओ एंगल आर पी क्यू, क्या बेटा? आर पी क्यू इज इक्वल टू, बताओ एंगल पी आर एस, क्या बेटा? पी आर एस बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बोलो। और बच्चों एक बात बताओ, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा कि नहीं? तो बताओ, आप बोलोगे एंगल पी ओ क्यू, क्या बेटा? पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस, क्या बेटा? आर ओ एस बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब बच्चों आप कहोगे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल क्या होता है? ये सब क्लास 9th की बातें हैं, जब 9th का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें देख लेना, अगर आप सही से अभी तक नहीं पढ़े हो तो। अगर आप अपने पास्ट में कुछ गलती किए हो तो प्रेजेंट में कहीं ना कहीं तो सामने आएगा ही आएगा। कहा गया है कि अच्छे कार्य का अच्छा नतीजा और बुरे कार्य का बुरा नतीजा। अगर आपने कहीं टाइम
को तवज्जो नहीं दिया है तो गारंटी है कि समय भी आपको तवज्जो अब नहीं दे रहा है। आप 9th में अगर अच्छे से नहीं पढ़े तो 10th में वहां दिक्कत होगा। दो एंगल बराबर हो गए तो बताओ दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, इसलिए ट्रायंगल बताओ बेटा क्या, POQ, क्या बेटा POQ, बताओ सिमिलर टू ट्रायंगल ROS बाई एंगल क्या बेटा, क्राइटेरिया से, सही है। और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल ROS बराबर, बताओ इधर देखो, बताओ POQ का साइड बताओ क्या ले लूं, PQ अपान ROS का क्या ले लूं, RS। बच्चों एक बात बताओ, इनके रेशियो का स्क्वायर इनके एरियाज के रेशियो के बराबर होगा ना, ये मैं थ्योरम बताया हूं ना। बच्चों बताओ PQ अपान RS, PQ अपान RS 3, तो क्या लिखोगे बताओ, 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो बच्चों क्या आ जाएगा बताओ 9, हाँ 9:1। किन लोगों को समझ में आया, हाथ उठाओ। क्या क्वेश्चन धीरे धीरे लगाओगे, देखो एक नहीं हजारों क्वेश्चन है, हजार नहीं लाखों क्वेश्चन है, मैं कुछ क्वेश्चन लगा के बता दे रहा हूँ, कुछ टेक्निक बता दे रहा हूँ थ्योरम का। फिर मिलेंगे चलते चलते, नाम तो सुना ही होगा।